आई एम नमल नूर, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का मेरा टॉपिक है पेरेंटिंग टिप्स के बारे में। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चे का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव होता जा रहा है, वो रूड हो रहा है, वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, या उसके जो भी इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में वो हमारे पास आते हैं। वो हमसे पूछते हैं कोई ऐसा फार्मूला या कुलिया बता दिया जाए कि हम बच्चे की अच्छे तरीके से तरबियत कर सकें। आप देखते होंगे कि बहुत से जो अच्छे न्यूटन, अगर हम बात कर लें, जो बहुत हमारे फेमस हैं, हमारे राइटर्स हो गए, फेमस नेशनल क्रिकेटर हो गए या कुछ भी हो गए, वो सारे क्या उनके पास कोई ऐसी छड़ी थी या कोई ऐसा फार्मूला था या कुलिया था जिनकी अच्छी तरबियत की वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुँचे? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी फार्मूला या कुलिया नहीं है कि जिस पर हम अमल करके अपने बच्चों की अच्छी से तरबियत कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको अपने मुशाहिदे की बेस पर कुछ चीज़ें बताऊंगी, ऑब्जर्वेशन की बेस पर कुछ चीज़ें बताऊंगी जिस पर अगर हम अमल करें तो हम अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं। जी, तो पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने अंदर खुद चेंज करना है। जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें बिल्ड हों, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आएँ। आप चाहते हैं आपके बच्चे के अंदर पेशेंट आए, तो आपको चाहिए कि आप खुद पेशेंस सीखें। ठीक है? आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले, तो आपको चाहिए आप उसके सामने सच बोलें। कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हो, आप बच्चे को ये चीज़ें, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर बिल्ड हों, आपको क्या करना होगा, उसको रोल मॉडल की तरह बच्चे के सामने वो करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना होगा। सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है इसमें माँ बाप का होता है। जो माँ बाप करते हैं, दिखाते हैं, देखते हैं, सुना रहे हैं, बच्चा सारा कुछ को ऑब्ज़र्व कर रहा है, अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अगर पेरेंट्स उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे तो वो कभी भी ये चीज़ ना समझे कि आपका बच्चा भी आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स दे। नहीं, आप जो उसे कह रहे हैं वो कभी भी वो चीज़ नहीं अमल करेगा, उस चीज़ पे कभी भी अमल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो देख रहा है वो हमेशा, बच्चे जो है 80% वो लर्न करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो चीज़ें जो उनको कही जाती हैं, इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं, डांट डपट के इस तरीके से करें या इस तरीके से करें। नहीं, जो आप बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, अपने इर्द गिर्द देख रहा है, माहौल में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ही बच्चा सीखता है ज़्यादा। इसलिए सबसे पहला आपने क्या करना है कि अपने अंदर चेंज लेकर आना है। आप जो जो चीज़ें चाहते हैं उस चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि हमारे जो पहले पेरेंट्स थे, क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं। हमारे जो इतने साइंटिस्ट हैं, न्यूटन हो गया, एदी के लगा लें, हमारे पाकिस्तान में जो एदी हैं, तो क्या उनके वालिदैन इतने पढ़े लिखे थे कि उनकी वजह से वो बच्चा तरबियत उनकी इतनी अच्छी हुई? तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर बहुत अच्छा पेरेंट्स पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो बच्चे की तरबियत अच्छी कर सकती है। तरबियत का ताल्लुक़ कभी भी इल्म से नहीं है। इल्म ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ इल्म से नहीं है। तरबियत का एक फ़न है और वो आपको आना चाहिए, और ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। जो मैंने पहले पॉइंट बताया कि अगर आप अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल वे में लेकर चल रहे हैं, आप ख़ुद भी वैसे हैं, तो इंशाल्लाह वो बच्चे भी आपके वैसे ही होंगे। लेकिन ये एक तरबियत जो है वो क्या है, एक्चुअल में एक फ़न है। इसको फ़न की तरह लेकर चलें। माँ बाप का एक अहम रोल होता है। उनके अंदर जो महारत है, आपकी ज़ाती ज़हानत पे है कि आपने बच्चे को टैकल कैसे करना है और कैसे नहीं, उसको कैसे पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, उसको कैसे नेगेटिव चीज़ों से दूर लेकर चलना है, कोई भी सिचुएशन होती है इसे कैसे बताना है कि आपने कैसे रिस्पॉन्स देना है। ये सिर्फ आप पे है कि आप उसको प्रैक्टिकल करके क्या। थर्ड पॉइंट है हमारे घर का माहौल। आप बच्चे को जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या सीखेगा। अगर आपके घर में गालिम गलौच हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो वो गालियाँ ना दे, वो सच बोले, हालांकि आपके घर में झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप खुद सब्र नहीं करते किसी भी सिचुएशन में, तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है हौसले से गुस्से का इज़हार ना करे और किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट ना ऐसे करे, तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? आपका घर का माहौल वैसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के माहौल को चेंज करना होगा। आपको भी चीज़ें कुछ इग्नोर करनी पड़ेंगी कि जिस पे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इग्नोर करके वो चीज़ों पे रिएक्ट ना करे, तो आपका भी वही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए अपने लिए भी, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वैसे ही रिस्पॉन्स करे। फोर्थ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा बिजनेसमैन बन जाए। तो ये बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना छोड़ दें, इन चीज़ों को बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना छोड़ दें। बच्चे के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसको उभारें। उसके अंदर अगर कुकिंग का टैलेंट है, ड्रेसिंग का टैलेंट है, फैशन डिज़ाइनिंग का टैलेंट है, टेलर बनना चाहता है, किसी भी किस्म का टैलेंट है उसको उभारें। आप कभी भी कोई चीज़ें बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका उस तरफ रुझान ही नहीं है, तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं बन सकता। आपको चाहिए
कि आप उसके जो नेचुरल टैलेंट है उसको ऑब्जर्वेशन के दौरान आप ऑब्ज़र्व करें और देखें वो बच्चा आपके साथ रह रहा है, वो टाइम गुजार रहा है, पूरे डेज़, पूरे वीक्स, पूरे मंथ्स, पूरे ईयर्स आपके साथ, उसके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार रहा है। तो ये आपका काम है कि आप उसमें से टैलेंट निकालें कि वो बच्चा किस में ज़्यादा अच्छा है। इम्प्लीमेंट काम करना नहीं है आपका। जो चंद माह के बच्चे भी होते हैं, आप अगर उनके भी ऊपर भी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो बच्चे के अंदर कौन सी खूबी है। क्या वो लीडरशिप्स वाली खूबी रखता है या वो बिजनेसमैन वाली खूबियाँ रखता है। और ये ना सोचें कि काम छोटा या बड़ा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आपको देखना है कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है, उसको पॉलिश करें, उसको पॉलिश करें, उसके लिए उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। जिस तरीके से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी भी उसको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उसको करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वैल्यू सीखे, एथिक्स सीखे, तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करवाएं। कोई भी चीज़ कहने से नहीं होगी, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना कैसे है, प्रैक्टिकल वे में। आप उसके सामने खुद एक रोल मॉडल की तरह हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन लेवल पे जा रहे हैं, उनका काम नहीं है। और हमारा जो 5th पॉइंट है वो माँ बाप का बच्चे के साथ रिलेशन है। हमारे यहाँ क्या होता है कि माँ जो है वो बच्चे को डरा रही होती है बाप से कि बाप इस बात पे डांट देगा, बेटा बाप के सामने ये बात नहीं करनी, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने वालिद के सामने ये बात नहीं कहनी, इस तरीके से बिहेव नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं बोलना। माँ बाप का रिलेशन जो है बच्चे के साथ इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा अपनी पॉजिटिव से नेगेटिव तक भी फीलिंग जो है वो अपने माँ बाप से शेयर करे, एक्सप्रेस करे। उसके अंदर जो चीज़ें हैं जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, आप उसके अंदर चेंज कैसे लेकर आ सकेंगे। तो माँ बाप का और बच्चे का साथ रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए कि वो एक ट्रायंगल की शेप का हो, कि ये ट्रायंगल तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक ये दोनों तीनों का रिलेशन नहीं होगा। तो कभी भी ये सिर्फ माँ का किरदार नहीं है कि सिर्फ वो बच्चे की तरबियत करेगी। ये तीनों जो हैं हमारे, बच्चा, बाप और माँ, ये तीनों किरदार ऐसे हैं कि इनके होने की वजह से ही बच्चे की तरबियत अच्छी हो सकती है। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, आपस में कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें। ठीक, बाप बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, सारा दिन उसके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, लेकिन दिन का कोई ऐसा टाइम वो निकाले, प्रॉपर आधा घंटा तो निकाल सकते हैं ना अपने बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने आपके बच्चे की तरबियत अच्छी हो, आप इतनी उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इतने पैसे लाखों में लगाने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप बच्चे को खुद टाइम नहीं दे रहे। माँ बाप को चाहिए कि उनको प्रॉपर टाइम दें, एक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग उनकी करें। कोई वीकली जो है वो एक डे रख लें जिसमें बैठ के वो बाकायदा डिस्कशन हो किसी टॉपिक पे कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, किस तरीके से वो सिचुएशन को जो है वो हैंडल करता है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग। 6th पॉइंट है कि अब्यूज़ ना करें। बच्चे के सामने माँ बाप एक दूसरे से अब्यूज़ ना करें, किसी के बारे में ऐसे वर्डिंग ना यूज़ करें। आप रिलेशंस में अपने फूफी, खाला, मासी, कोई भी रिलेशन है उसके सामने उसको बुरा भला ना कहें। वो यही चीज़ें इसके अंदर बिल्ड हो रही हैं। आपके लिए वो वक्ती रिलेशन आपका ख़राब हुआ है किसी के साथ, आप अब्यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रिलेशन उसके दिमाग में वो चीज़ें जा रही हैं। वो यही सीखेगा, कल को वो यही उसके दिल में बातें होंगी, उसके दिमाग में होंगी, वो यही इम्प्लीमेंट करेगा। उसका उस रिलेशन के साथ वो जो है रिलेशन पॉजिटिव नहीं रहेगा, उसके थॉट्स नेगेटिव होते जाएंगे उस चीज़ के बारे में। वो इस तरीके से ही बिहेव करेगा जैसा आप उसके साथ कर रहे हैं। तो आपको इतना पता है कि ये हमेशा दुनिया जो है वो गोल है, तो वो रिपीट होगा। ठीक है, तो आपने जैसा चाह रहे हैं कि आपका बच्चा हो, आपने अपने आप को भी वैसा ही डालना है। अब्यूज़ करना छोड़ दें, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना आप खुद भी छोड़ें ताकि आपके बच्चे भी जो है उस तरीके से हो जाए। 7 पॉइंट है कि अल्लाह पे तवक्कल करें। माँ बाप जब तक अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं करे तो बच्चा भी आगे से वही सीख रहा है। आपका तवक्कल इतना होना चाहिए, आप ये ना सोचें कि मेरे साथ ये हालात क्यों हो रहे हैं, मैं ही क्यों, हर दफ़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे मुझे ही बुरा बुरा क्यों कहते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका तवक्कल किस पे रखना है आपने, अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला ही है जो बेहतरी के असबाब पैदा करते हैं, क्योंकि वो मुसब्बबुल असबाब है। हर चीज़ का भरोसा आपने किस पे रखना है, अल्लाह ताला पे। यही चीज़ें अपने बच्चे के अंदर बिल्ड करें कि वो बच्चे को पता हो कि उसका भरोसा सबसे ज़्यादा किस पे होगा, अल्लाह ताला पे, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, मुसब्बबुल असबाब है। जो बच्चे हैं वो हम माँ बाप को देख के ही सीखते हैं। आप उनके सामने जो है अदब करें, तक़सीम करने वाले बन जाएँ। बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चा आपका तक़सीम करने वाला बने, शेयरिंग करने वाला बने, सच बोलने वाला बने, अदब आए उसके अंदर, किस तरीके से उसने बिहेव करना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ उसने सुनना है, कहाँ बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है। ये चीज़ें सारी किससे आएंगी, माँ बाप से आएंगी।
द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजकर या एजुकेशन होम्स वगैरह भेजकर हम समझते हैं कि हमने अपना काम जो है वो फ़र्ज़ अदा कर दिया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीचर्स का काम वहाँ पे उनको माहौल प्रोवाइड करना है, फैसिलिटेटर देना है, कंपटीशन देना है, किताब और कॉपी देना है। उनकी तरबियत काम, असल काम किसका है? माँ बाप का। तरबियत का असल काम जो है वो माँ बाप का है। वैल्यूज़ करैक्टर सिखाना किसका है? माँ बाप का काम है। कहाँ पे आपने रोकना है, किस चीज़ को रोकना है, रोक टोक करें, इनकरेज कहाँ पे करना है, ये सारा काम आपका है। टीचर का काम सिर्फ ये है कि वो स्कूल में उनको माहौल देंगे, फैसिलिटेटर देंगे, किताब और कॉपी पे लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, कंपटीशन देंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन कहाँ रोकना है और कहाँ टोकना है, वैल्यूज़ और करैक्टर्स का काम माँ बाप का है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो रोल है वो माँ बाप का ही है। जब तक माँ बाप उस तरीके से नहीं करेंगे, वो कभी भी बच्चा जो है नहीं उस तरीके से मूव करेगा। बच्चा काम अच्छा कर रहा है, उसको शाबाशी दें। अगर उसने कोई नेकी की है तो उसको शाबाशी दें, इतनी शाबाशी दें कि वो नेक काम करने की आदत पड़ जाए। जैसे आपने सुना होगा एदी पाकिस्तान का जो है, उसकी माँ उसको 2 आने दिया करती थी। एक आना जो था वो बच्चों में तकसीम करने के लिए, उनको शेयरिंग करने के लिए दिया करती थी, और एक आना वो जो यूज़ करता था। उसकी वजह से देखिए, उसकी ये खूबी की वजह से उसकी माँ ने उसके अंदर क्या खूबी बिल्ड की है कि वो पूरे पाकिस्तान की मदद करने पर आमादा हो गया। स्टीव जॉब्स जो था, उसका बाप उसको, वो पहला बाप था जो उसको खिलौने देता था और कहता था, तोड़ कर खिलौने देता था और उसे कहता था ये खिलौने जोड़ कर लाओ। ठीक है, तो आपने अपने बच्चे के अंदर जो चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरीके से बने, तो आपको खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पर इन्हिसार करना छोड़ दें। जब तक माँ बाप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, खुद इंकरेज नहीं करेंगे अपने बच्चे को, कभी भी बच्चा उस तरीके से नहीं होगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, आपके बच्चों के लिए आसानियाँ करे, और वो जैसे आप चाहते हैं उस तरीके से। जज़ाकल्लाह खैर।